हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में काल और काल के भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता था, वह पढ़ेगा। तो इन तीनों वाक्यों में आप देख रहे हैं कि काम का समय अलग अलग है। पहले वाक्य में पता चलता है कि काम जो है वो वर्तमान में हो रहा है। दूसरे वाक्य में वह पढ़ता था, इस वाक्य में क्या पता चलता है कि काम हो चुका है। और तीसरे वाक्य वह पढ़ेगा, इस वाक्य में पता चलता है कि काम जो है वो भविष्य में होगा। अब आगे देखते हैं कि काल कितने प्रकार का होता है। काल 3 प्रकार का होता है। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में जानेंगे कि भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रमा खाना खा चुकी होगी। खाना बना होता तो रमा खाना खा लेती। रमा खाना खाती थी। रमा ने खाना खाया। रमा खाना खा रही थी। रमा खाना खा चुकी थी। भूतकाल के भेद। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा आसन्न भूतकाल, चौथा संदिग्ध भूतकाल, पांचवा पूर्ण भूतकाल, छठवां हेतु हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में जानेंगे। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तब वह सामान्य भूतकाल कहलाती है। जैसे कि उसने एक सुंदर चित्र बनाया। दादाजी ने कहानी सुनाई। अगला अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई हो तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि माँ खाना बना रही थी, मैं विद्यालय जा रहा था। आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी खाना खाए हैं, बच्चा सो चुका है। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी, मेरा बेटा विद्यालय से घर आ चुका होगा। पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी हो तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कल मेरी परीक्षा थी, मैं दिल्ली घूमने गया था। अगला हेतु हेतुमत भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन ने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होता। यदि वह समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी नहीं छूटती। आगे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मम्मी चाय बनाती है, सोनिया बाजार जा रही होगी, चौकीदार पहरा दे रहा है। वर्तमान काल के भेद। पहला सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं, पिताजी दफ्तर जाते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी जारी है, समाप्त नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
माँ खाना बना रही है, दीदी पढ़ रही है, शेर जंगल में शिकार कर रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाड़ी स्टेशन से जा रही होगी, पिताजी नहाते होंगे, बच्चे विद्यालय से घर आ रहे होंगे। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रमा एक गीत सुनाएगी, भैया शाम को घर आएंगे, शायद हम शिमला घूमने जाएं। भविष्यत काल के भेद, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज हम क्रिकेट खेलेंगे, हम बाहर घूमने जाएंगे, अध्यापक कक्षा में पढ़ाएंगे। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद कुछ दिनों में विद्यालय खुल जाए, शायद पापा दफ्तर से जल्दी आ जाएं, शायद वह घूमने जाए। तो ये कुछ संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण थे।